हेलो स्टूडेंट्स। अपना इंडियन इको में चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। उसमें हम एलपीजी के बारे में पढ़ रहे थे। एलपीजी से मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत समझ लेना। एलपीजी मतलब एल स्टैंड फॉर व्हाट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसकी मेरिट्स पढ़ रहे थे। मेरिट्स में 4 मेरिट्स हम कंप्लीट कर चुके थे, हमें करनी 5th मेरिट्स उसके बाद। कंज्यूमर सोवरेनिटी यानी कंज्यूमर क्या है, फ्री होता है, वो चूज़ करना उसके ऊपर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करे। कंज्यूमर सोवरेनिटी हैज़ एक्सपेंडेड ओवर टाइम, टाइम के साथ ये चीज़ बढ़ गई है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डाइवर्स ग्लोबल मार्केट्स आर नाउ विद इन द इजी रीच ऑफ बायर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ अवेलेबल हैं किसके पास, कंज्यूमर के पास चॉइस है। ठीक है, चॉइस है तो वो अब प्रोड्यूसर के ऊपर ज़्यादा मेहनत का काम आ जाता है, क्योंकि उसको कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें बनानी पड़ेंगी। प्रोड्यूसर्स आर वाइडली रिस्पॉन्डिंग टू कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसका, कस्टमर की जो चॉइस और प्रेफरेंस है उसके ऊपर। कॉन्सिक्वेंटली ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड हैज़ टेंडेड टू राइज। ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है हाउस होल्ड के वो इंक्रीज हो गए हैं, इम्प्लाइंग एंड ओवरऑल राइज इन द वेलफेयर स्टेटस ऑफ द पीपल। लोगों के वेलफेयर स्टेटस में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज आ गया। नेक्स्ट आता है आज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो किसी कंट्री के पास होता है उसमें इंक्रीज आया, किसकी वजह से, एलपीजी पॉलिसीज की वजह से। डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज वन ऑफ द कॉम्पेलिंग रीजन फॉर गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू एलपीजी। ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स अपने खत्म हो रहे थे, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से हम स्विच किया एलपीजी पॉलिसी की तरफ। थैंक्स टू दीज पॉलिसीज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री हैव नाउ रीच टू अ कंफर्टेबल लेवल। ठीक है, एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच चुका है। गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इनहांसिस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस एंड द ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, जिसका पास, जिस भी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व अच्छे से होगा, उसके खजाने भरे हुए होंगे फॉरेन एक्सचेंज से, उनके अंदर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस भी आएगा और ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट भी होंगे। ठीक है, ऐसा ही भी इंडिया के साथ हुआ। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ टेकन अ क्वांटम जंप आफ्टर द अडोप्टेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी के अडोप्शन के बाद फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होती थी, फॉरेन जो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें क्या हुआ, जंप आया। दिस हैज़ बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन व्यू टू फैक्ट दैट डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टिंग। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी वो री इन्वेस्ट करने के लिए इनफ सरप्लस नहीं अर्न कर रही थी। ठीक है, तो बेसिक मार्जिन अर्न कर रही थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलेट। जो टेक्नोलॉजी इंडिया में चल रही थी वो पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑफन अकम्पेंड विद इनोवेटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। ठीक है, बढ़ती हुई उभरती हुई इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर के आया क्या, इंडिया। इट इज ओविंग टू एलपीजी पॉलिसीज and the consequent rise in the overall level of economic activity that India is now being recognized as an emerging economic power in world। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो गया। दिस रिकॉग्निशन पर्टिकुलरली बाय डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये डेवलप्ड नेशन के थ्रू इतनी रिकॉग्निशन मिली है। नॉट ओनली रेज इंडियाज इकोनॉमिक रैंकिंग इन द वर्ल्ड, ना तो खाली इसने इकोनॉमिक रैंकिंग में इम्प्रूव किया, बट ऑल्सो बूस्ट कॉन्फिडेंस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी एज देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ना ही तो खाली इसने इकोनॉमिक रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट किया, बट ऑल्सो क्या किया कि जो ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी अट्रैक्ट किया कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली मार्केट में जिसमें क्या होता है, एक सेलर होता है। कम्पिटिटिव मार्केट में डिफरेंट सेलर्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, यानी कि एन नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, एन नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है, तो उसका अपने हिसाब से प्राइस वगैरह डिसाइड कर सकता है। लॉन्च ऑफ एलपीजी पॉलिसीज हैज कॉस्ट अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ इसकी वजह से। इंडियन मार्केट आर नाउ इंक्रीजिंगली शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर एंड बीइंग मोर एंड मोर कम्पिटिटिव इन नेचर। ठीक है, कम्पिटिटिव नेचर में बन गया। फॉर इंस्टेंस अ कपल ऑफ decades back products like cars, refrigerator, ACs and PCs were the monopoly market too of
सेलेक्टेड ब्रांड्स होंगे, ठीक है, सेलेक्टेड ब्रांड्स की मोनोपोली हुआ करती थी। नाउ अ वेराइटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ठीक है, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज अवेलेबल है। ब्रीफली ओविंग टू एलपीजी पॉलिसीज द इंडियन इकोनॉमी हैज़ डेफिनेटली गेंड अ ग्रोथ मोमेंटम आया एलपीजी पॉलिसीज की वजह से। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैज़ बिन नॉट ओनली एक्सेलरेट बट ऑल्सो बिकम मोर डाइवर्सिफाइड, ठीक है, ना ही खाली ग्रोथ हुआ, ये डाइवर्सिफाइड भी हो गया। देयर इज अ डेफिनेट चेंज इन वेलफेयर लेवल ऑफ पीपल, यानी कि लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लेवल इंक्रीज हो गया। रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो इंडिया एक उभरता हुआ सितारा निकल के सामने आया, ठीक है, इकोनॉमिक पावर में, इकोनॉमी बढ़ गई उसकी, ठीक है, रैंक बढ़ गई उसकी। डीमेरिट देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, कितना रह गया ये चैप्टर, कल इसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करें, इसको ख़त्म कर देंगे।